दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त दो प्रांतों में आग लग गई है। एक तरफ बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में भी बवाल मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे प्रांत के लोगों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया है और यहां भी बलूचिस्तान के जैसा ही अलग होने की मांग उठने लगी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये दोनों बड़े प्रांत बगावत पर उतर आए हैं? एक तरफ पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है और अर्थव्यवस्था कोमा में है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल भी खड़ा होने लगा है कि क्या ये विद्रोह पाकिस्तान को तोड़ देगा? क्या अब पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं? आखिर पाकिस्तान सरकार ने ऐसा क्या फैसला ले लिया है जिससे हंगामा मच गया है? अब तक इस मुद्दे पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, सब आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। पाकिस्तान इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसकी एकता और अखंडता पर सवाल उठ रहे हैं। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रांत है, वहां कई दशकों से अलगाववाद की आग सुलग रही है और अब इस आग की लपटें खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच चुकी हैं। सरकार के एक फैसले ने खैबर पख्तूनख्वा में इतना बड़ा हंगामा मचा दिया है कि लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा फैसला है जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, और क्या ये दोनों प्रांत मिलकर पाकिस्तान की सियासत को पूरी तरह बदल देंगे? चलिए इसे शुरू से समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के ताजा विवाद की। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सियासत का पारा 7वें आसमान पर है और इसकी वजह है माइनिंग एंड मिनरल्स बिल। पाकिस्तान सरकार इस बिल को लागू करना चाहती है, लेकिन स्थानीय लोग और सियासी नेता इसे पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना विवाद पैदा कर रहा है? इस बिल का मकसद खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाना, अवैध खनन को रोकना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। अब ये तो सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह बिल सिर्फ एक बहाना है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए प्रांत के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहती है, जिस तरह बलूचिस्तान के साथ किया गया। इसलिए सवाल उठने लगा है, क्या यह बिल वाकई प्रांत के हित में है या ये केंद्र सरकार की कोई चाल है? इस पूरे विवाद में एक बड़ा किरदार सामने आता है मौलाना फजलुर रहमान का, जो जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख हैं। मौलाना ने इस बिल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है और कहा है कि यह बिल संविधान के 18वें संशोधन के खिलाफ है। हम न तो केंद्र सरकार को और न ही किसी विदेशी ताकत को हमारे संसाधनों पर कब्जा करने देंगे। इतना ही नहीं, मौलाना ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के खनिज संसाधनों को हड़पना चाहती हैं, और अगर सरकार ने समझदारी नहीं दिखाई तो उनकी पार्टी सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या मौलाना की यह धमकी सिर्फ सियासी शोर है या वो वाकई जन सैलाब लाकर सरकार को घुटनों पर ला सकते हैं? दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की सरकार इस बिल का जमकर बचाव कर रही है। उनका कहना है कि यह बिल प्रांत के लिए बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ अवैध खनन पर लगाम लगेगी, बल्कि विदेशी निवेश आएगा, जिससे प्रांत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का यह भी दावा है कि इस बिल से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और स्थानीय लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। लेकिन अगर यह बिल इतना ही फायदेमंद है, तो फिर स्थानीय लोग और नेता इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार कुछ छिपा रही है या फिर यह विरोध सिर्फ सियासी फायदे के लिए हो रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो गैस, खनिज और समुद्री संसाधनों से भरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववाद की आग में जल रहा है। बलूच के कुछ संगठनों की मांग साफ है कि वो एक स्वतंत्र बलूचिस्तान चाहते हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार उनके प्रांत के प्राकृतिक संसाधनों का जमकर शोषण कर रही है, और सबसे दुखद बात यह है कि स्थानीय लोगों को इन संसाधनों का फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि दूसरे प्रांतों को मिल रहा है। बलूचिस्तान के लोग गरीबी और पिछड़ेपन में जी रहे हैं। बलूचिस्तान के स्थानीय नेता और संगठन ये भी कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान की मुख्यधारा की राजनीति में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। पाकिस्तान सरकार के इस नाइंसाफी के खिलाफ बलूचिस्तान के कुछ संगठनों ने हथियार उठा लिए हैं और हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। इसीलिए अब सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ये विद्रोह और खतरनाक रूप ले सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या पाकिस्तान इस संकट से उबर पाएगा?
एक दिलचस्प बात यह है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की शिकायतें काफी हद तक एक जैसी हैं। दोनों प्रांतों का मानना है कि केंद्र सरकार उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहती है। दोनों जगह स्थानीय लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या ये दोनों प्रांत मिलकर पाकिस्तान सरकार के लिए और बड़ा खतरा बन सकते हैं? क्या ये विद्रोह एक साथ भड़क उठेंगे और पाकिस्तान की सियासत को पूरी तरह हिला देंगे? अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई और इसके नेता इमरान खान की। इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में है, लेकिन उनकी पार्टी इस बिल को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल पीटीआई के भीतर इस माइनिंग बिल को लेकर गहरे मतभेद सामने आए हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि यह बिल प्रांत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इमरान खान ने साफ हिदायत दी है कि बिना उनकी सलाह के इस बिल को पास न किया जाए। अब सवाल यह है कि इमरान खान इस विवाद में क्या रोल अदा करने वाले हैं? क्या वो जेल से ही कोई बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में है? और क्या पीटीआई इस बिल को रोक पाएगी या फिर ये सियासी जंग में और उलझ जाएगी? दोस्तों, ये ड्रामा अब और भी रोमांचक होने वाला है। चलिए अब इस पूरे मसले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के विद्रोह सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है। इनके पीछे कई बड़े सियासी, आर्थिक और सामाजिक कारण हैं। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में माइनिंग बिल के विरोध में मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार संविधान को दरकिनार करके प्रांतों पर दबाव बना रही है। उन्होंने ये भी मांग की है कि सरकार को अफगान शरणार्थियों की वापसी और सुरक्षा हालात पर ठोस नीति बनानी चाहिए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अलगाववाद की जड़ें और गहरी हैं। वहां के लोग न सिर्फ संसाधनों के शोषण से नाराज हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति और पहचान को भी दबाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। एक तरफ बलूचिस्तान में अलगाववाद की आग, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बगावत की चिंगारी, और इन सब के बीच केंद्र सरकार और स्थानीय नेताओं का टकराव। क्या ये विद्रोह पाकिस्तान को कमजोर कर देंगे या फिर सरकार बातचीत और समझदारी से इन मुद्दों को सुलझा पाएगी? मौलाना फजलुर रहमान ने सड़कों पर उतरने की धमकी दी है। बलूच संगठन सशस्त्र विद्रोह की बात कर रहे हैं और पीटीआई भी इस सियासी जंग में पूरी तरह शामिल हो चुकी है। तो क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला देंगे? क्या ये संकट पाकिस्तान को एक नए रास्ते पर ले जाएगा या फिर ये देश को और गहरे संकट में धकेल देगा? दोस्तों, इस कहानी में अभी और भी सवाल बाकी हैं। मिसाल के तौर पर, क्या केंद्र सरकार इन दोनों प्रांतों के गुस्से को शांत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या मौलाना फजलुर रहमान और बलूच नेताओं की मांगों को मान लिया जाएगा या फिर ये टकराव और बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इमरान खान और उनकी पार्टी इस मौके का फायदा उठाकर सियासी जमीन मजबूत करेंगे? इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम बेहद अहम है। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान में चल रहे विद्रोह की पूरी कहानी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप अपनी राय जरूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का गुस्सा जायज है या फिर यह सब सियासी ड्रामा है? क्या पाकिस्तान इस संकट से उबर पाएगा या फिर ये विद्रोह और बढ़ेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।